नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये सिर्फ हिंदू कैलेंडर का एक और महीना नहीं है, ये वो समय है जब प्रकृति का हर कण शिवमय हो जाता है। हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। हर शिव भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत, जल अभिषेक और मंत्र जाप करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन का महीना ही भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना गया है? क्यों इस महीने में की गई साधना को अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी कहा गया है? और अगर आप इस सावन को सिर्फ एक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक अवसर बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सावन के महत्व की, भगवान शिव से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा की, इस महीने में साधना कैसे करनी चाहिए, और अंत में हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रो अरुण पंडित जी की गाइडेंस में ऑकल्ट गुरुकुल इस सावन कौन कौन सी स्पेशल स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना भयंकर था कि उसकी अग्नि से तीनों लोकों में विनाश का संकट मंडराने लगा। न देवता उसे संभाल पाए और न ही असुर। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके गले से नीचे नहीं जाने दिया और इसी कारण शिव जी नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि उस विष की तपिश को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी परंपरा के रूप में आज हम सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक के रूप में देखते हैं। लेकिन इस कहानी का अर्थ केवल सिर्फ इतना ही नहीं है। हलाहल केवल समुद्र से निकला हुआ विष नहीं था, ये हमारे अंदर का क्रोध, अहंकार, भय, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच का भी प्रतीक है। और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले इस अंदर के विष को तपस्या, धैर्य और चेतना के माध्यम से बदला जा सकता है। इसलिए सावन केवल पूजा का महीना नहीं है, ये स्वयं को शुद्ध करने का महीना है। ये अपनी ऊर्जा को उच्च बनाने का समय है। ये शिव के तत्व को अपने जीवन में उतारने का शुभ अवसर है। अब सवाल आता है कि इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध मन से भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल, गंगा जल या दूध से अभिषेक करें। बेल पत्र, सफेद पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र या रुद्रम का पाठ कर सकते हैं तो और भी उत्तम होगा। इसके साथ साथ ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल क्रिया करना ही साधना नहीं होता। जब मंत्र, प्राण और मन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तभी असली साधना शुरू होती है। और इसी उद्देश्य से एस्ट्रो अरुण पंडित जी की गाइडेंस में ऑकल्ट गुरुकुल इस सावन कुछ विशेष स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर विज्ञान की। शिव को आदि योगी कहा जाता है और स्वर विज्ञान योग की सबसे गहरी और रहस्यमय विद्याओं में से एक है। हमारी सांस किस नाड़ी से चल रही है, उसका संबंध हमारे मन, शरीर, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता से होता है। इसी विज्ञान को समझाने के लिए स्वर विज्ञान 3.0 डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में आप सीखेंगे स्वर का प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान, पंच तत्व और स्वर का संबंध, एडवांस प्राणायाम और यौगिक क्रियाएं, शिव परंपरा के गहरे रहस्य और उनका जीवन में प्रयोग। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को असली रूप से अनुभव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक अनमोल अवसर है। अब बात करते हैं 5 AM क्लब की, जिसे मैं स्वयं खुद कंडक्ट करूंगी। ब्रह्म मुहूर्त को शास्त्रों में साधना का सबसे शक्तिशाली समय कहा गया है।
हर सुबह आप गाइडेड मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क और शिव कॉन्शियसनेस से जुड़ने की पावरफुल प्रैक्टिसेस करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सुबह को डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ शुरू करना चाहते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए 5 बजे उठ पाना तो संभव नहीं होता, इसलिए ऑकल्ट गुरुकुल लेकर आया है 7 AM क्लब, जहां हमारी स्पिरिचुअल मेंटर सोनिया जी के साथ आप गाइडेड मंत्र मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक सस्टेनेबल स्पिरिचुअल रूटीन बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और अंत में है सावन स्पेशल साधना, जो सावन के 4 सोमवार को समर्पित की गई है। हर सोमवार एक अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप शिव तत्व के और भी करीब आएंगे। इस साधना में आप सीखेंगे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के माध्यम से शिव मंत्र को सबकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेट करना, रुद्र अभिषेक की संपूर्ण विधि और उसका आध्यात्मिक महत्व, शिव मंत्र जाप और ध्यान, शिव तत्व के साथ गहरी अंतर यात्रा। ये केवल रिचुअल का कोर्स नहीं है, बल्कि एक गाइडेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो आपकी साधना को और भी अधिक गहरा बना सकता है। सावन हर साल आता है, लेकिन हर सावन हमें एक नया अवसर देकर जाता है अपने अंदर के विश को पहचानने का, अपनी चेतना को शुद्ध करने का और भगवान शिव को और करीब लाने का। अगर आप भी इस पवित्र महीने को जीना चाहते हैं तो एस्ट्रो अरुण पंडित जी की गाइडेंस में लॉन्च किए गए ऑकल्ट गुरुकुल के इन सावन स्पेशल प्रोग्राम्स का हिस्सा जरूर बनिए। इन सभी प्रोग्राम्स की कंप्लीट डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने शिव भक्तों और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः।